यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या? कुलचित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है अपने आप को सर्वे सर्वा मानना। यह संसार चलयमान है कि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं। परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता। मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करती है। इस प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन वास्तविक भोक्ता नहीं। भोक्ता तो उदर पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर को पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता और सृष्टा हैं और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग में हमें लाभ पहुंचाता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन और भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। मैंने बहुत खूबसूरत चीज पढ़ी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। पर फिर अर्जुन पूछते हैं कि कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि हम 24 घंटा ईश्वर का स्मरण करते रहें। तो इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विवाहिता स्त्री पुरुष से आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित होता है, तो आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि एक आसक्ति वाला व्यक्ति जो किसी और के लिए आसक्त है, वो हमेशा अपने प्रेमी के बारे में सोचता रहता है, परंतु सामने वाले को तो पता नहीं चलता। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी सोचती रहती है, उससे मिलने के बारे में सोचती रहती है। वास्तव में वो अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इस प्रकार परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए। साथ ही अपने भौतिक और संसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए। लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपने कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, वो कृष्ण के नित्य संगी हैं, साथ ही योद्धा भी हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि इस पद्धति का उनके लिए अभ्यास करना कठिन है, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति को संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक है। मेरा मन अस्थिर और चंचल है। हम मॉडर्न लोग चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, मार्स तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। पृथ्वी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितना से जितना ज्यादा अधिक हो सके नारायण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहें जो हरि नाम का उच्चारण करते रहें, कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद भी। हरे कृष्ण।